नमस्कार, आंगनबाड़ी खबर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि आज तीज की 1 दिनों की छुट्टी है। आंगनबाड़ी खबर ने आप लोगों को छुट्टी की लिस्ट दिखाई थी। उस छुट्टी की लिस्ट में आज 1 दिनों की छुट्टी है, लेकिन पोषण ट्रैकर में आधार वेरिफिकेशन का जो डेट है वो अंतिम डेट 31 अगस्त तक ही है। तो आइए आज हम जानेंगे कि महीने के अंतिम दिनों में आप लोगों को पोषण ट्रैकर में क्या-क्या करना है। आप लोगों के कौन-कौन से कार्य हैं जो पोषण ट्रैकर में आज करना है। तो सबसे पहले मैं पोषण ट्रैकर खोलता हूँ। पोषण ट्रैकर जैसे ही आप खोलती हैं तो उसके बाद आप लोग का आ जाता है यहाँ पे डेली ट्रैकिंग, मतलब डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है आप लोग के सामने। तो हम लोग को डेली ट्रैकिंग पे चली जानी है। डेली ट्रैकिंग पे जैसे ही जाइएगा तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि आज आपने आंगनबाड़ी सेंटर खोला है या नहीं खोला हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज तीज की 1 दिनों की छुट्टी है, तो मैं यहाँ पे नो करके सबमिट कर दूंगा। तो मैंने नो किया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू। तो सबसे पहले पोषण ट्रैकर में ये काम करनी जरूरी होती है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसके करने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं पोषण ट्रैकर में। अगर आपने इस काम को नहीं किया तो फिर पोषण ट्रैकर ऐप जो भी है वो आपका नहीं चलता है सही ढंग से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एक बार और पूछता है कि यू कांट परफॉर्म फर्दर एक्शन, मतलब आप अगर नो करेंगे तो आप कोई भी फर्दर एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए हम मेरा सबमिट एंड कंटिन्यू हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने के बाद हम यहाँ पे बेनिफिशरी में चले जाते हैं। तो बेनिफिशरी में चले जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग मदर का, और यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन 0 से 6 माह का या 6 से 3 साल का, बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। तो पोषण ट्रैकर में आप लोगों को जो सबसे पहला काम करना है वो है आधार वेरिफिकेशन का काम। तो चलिए हम सबसे पहले हम आधार वेरिफिकेशन का काम करके दिखाते हैं कि आधार वेरिफिकेशन मेरा भी 1-2 छूटा हुआ है। तो मैं अपना आधार वेरिफिकेशन कुछ कर लेता हूँ आज, क्योंकि आज के बाद अब नहीं होगा। आज और कल ही आधार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन नहीं। बहुत सारी सेविका बहनें ये भी पूछ रही थी कि जिन बच्चों का जो बच्चे हैं वो पोषक क्षेत्र से दूर चले गए हैं, मतलब मान लीजिए वो बच्चा ननिहाल चला गया है और उसका किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं आ पा रहा है, तो या तो आप फ़ोन पे मांगा सकती हैं। अगर फ़ोन पे आप नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप उनका जो वेरिफिकेशन है वो छोड़ भी सकती हैं, क्योंकि ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मानसी कुमारी और इसका जो आधार है अनवेरीफाइड है। तो हम आप लोग को इसका आधार वेरीफाई करके भी दिखा रहे हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि पोषण ट्रैकर में वो दूसरा कौन सा काम है जो हर महीने करना आवश्यक है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका चार्ट खुल के आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर तो डाला हुआ है, लेकिन आधार नंबर यहाँ पे गायब है, मतलब हमने इसका कभी भी आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो हम इसका आधार वेरिफिकेशन फिर से करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम 3 डॉट पे गए, यहाँ पे आया अपडेट प्रोफाइल, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए मानसी कुमारी, उसके बाद नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद आधार नंबर ऑफ चाइल्ड लिखा हुआ है। तो आप जानती हैं कि अगर बच्चा का आधार नहीं हो तो उसकी मम्मी का भी आधार मान्य है, मतलब अगर मदर का आधार है तो आप उसको डाल सकती हैं। तो चलिए हमारे पास ये जो आधार है वो बच्चे का नहीं है, बच्ची की माँ का है, तो हम बच्ची की माँ का आधार डाल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि हमने बच्चे का जो आधार नंबर था वो आधार नंबर डाल दिया है बच्ची की माँ का, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी डाल दिया है। आप ध्यान रखिए कि डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए और उनके नाम से ही मैच करना चाहिए। और सबसे नीचे हम चेक कर लेंगे कि उनकी जो मम्मी का जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो नाम करेक्ट है कि नहीं, आधार से मैच हो रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब तो सही है, लेकिन देवी का जो डी है वो छोटा हो गया है। तो हम इसको पहले बड़ा करके और देवी अच्छे से लिख ले रहे हैं, क्योंकि आधार नंबर पे इनका सुमन देवी लिखा हुआ है। तो जो भी वर्ड छोटे हैं तो हम उसको बड़ा करके लिख ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग को सबमिट पे क्लिक कर लेनी है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं आप देखिए इनका जो रिकॉर्ड अपग्रेडेशन इन प्रोग्रेस प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, मतलब इस प्रकार का लिख के आ जा रहा है। फिर हम यहाँ से बैक चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं इसका अभी भी अनवेरीफाइड करके दिखा रहा है, जबकि हमने अपना आधार इसका डाल दिया है। तो हम इसका आधार को कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इस पर जस्ट क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल गया और यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन आ रहा है। आप 2 तरीके से वेरीफाई कर सकती हैं, या तो आप डैशबोर्ड पे चले जाइए और यहाँ पे उसका नाम शो कर रहा है, तो आप शुरू में ही आता है वेरीफाई आधार का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके कर सकती हैं। जो वेरीफाई आधार का ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करके कर सकती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेनी है। वेरीफाई पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे जस्ट सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका आधार वेरीफाइड जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे बैक का ऑप्शन आ रहा है कि मतलब अगर आपका जो भी आधार है अगर वो वेरीफाइड हो गया है तो आप बैक आ जाइए। तो हम बैक आ जाते हैं
बैक आ जाने के बाद आप लोगों को रिफ्रेश कर लेनी है। रिफ्रेश का ऑप्शन सबसे ऊपर देता है, यहाँ पे कोने में रिफ्रेश का ऑप्शन देता है, हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। तो एक बार आप जैसे ही रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे पोषण ट्रैकर का जो भी डाटा है वो फिर से फीड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर वही नाम लिख के सर्च कर लेते हैं, मानसी कुमारी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ग्रीन टिक हो रहा है, मतलब अब इसका जो आधार है वो वेरीफाइड हो गया है। तो आधार वेरिफिकेशन के बाद चलिए आज हम जानते हैं कि वजन लंबाई भी करना जरूरी होता है पोषण ट्रैकर में। हर माह आप लोग को वजन और लंबाई कर लेनी होती है पोषण ट्रैकर में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वजन लंबाई भी हम कैसे करें। वजन लंबाई करने के लिए आप किसी भी सेक्शन में जा सकती हैं, या तो 0 से 6 मंथ वाले बच्चे में जाइए, या 6 मंथ से 3 साल वाले बच्चे में, या तो प्रेग्नेंट वुमन में भी जा सकती हैं और लैक्टेटिंग वुमन में भी जा सकती हैं। लेकिन चलिए हम एक बच्चे का करके दिखा रहे हैं कि बच्चे का जो भी वजन का काम है वो हम कैसे करते हैं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आकांक्षा कुमारी। तो आकांक्षा कुमारी का सबसे पहले हम वजन चेक कर लेते हैं कि इसका वजन जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। वजन चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होता है, जो यहाँ पे 3 कोने में बिंदु दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में ही वजन होता है, तो हम ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्लिक कर लेते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसका वजन हमने इसी माह किया था, वो भी 18 अगस्त 2022 को। मतलब हम लोग तो इसका वजन कर चुके हैं। तो हमने इसका वजन जो है वो 18 अगस्त 2022 को कर लिया था, उसका हाइट और इसका वेट डाल दिया है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नहीं किया हो तो आप यहाँ पे कर सकती हैं। यहीं पे आपका उसका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हाइट का और यहाँ पे वेट का, और हाइट वेट भर लेने के बाद आप लोग को सबमिट कर लेनी है। आप एक मंथ में एक ही बार वजन कर सकती हैं। अगर गलत है तो आप उसे एक बार सुधार भी सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिस